एक ऐसे पिता जिसने अपने ही पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो है 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिसमें से एक उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें जो है एक ऋषि है जिनका नाम है ऋषि वाजश्रवस, जिनके एक पुत्र है उनका नाम है नचिकेता। तो ऋषि वाजश्रवस जो है मुक्ति के उद्देश्य से एक सर्ववेद नाम का यज्ञ करते हैं, जिसमें वे उनके पास जो भी बूढ़ी गाय है उन सबको दान में दे देते हैं और अच्छी जो गाय है उन सबको अपने पुत्र नचिकेता के लिए बचाकर रखते हैं। तब नचिकेता सोचते हैं कि यदि मेरे पिता इस प्रकार से यज्ञ में दान करेंगे तो उन्हें यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त नहीं होगा। तब नचिकेता जो है अपने पिता के पास जाकर कहते हैं कि हे पिता, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। तब ऋषि जो है नचिकेता की इस बात को टाल देते हैं, लेकिन जब नचिकेता बार बार इसी बात को दोहराते हैं तो ऋषि जो है क्रोध में आकर कह देते हैं कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। अब ऋषि जो है क्रोध में ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी इसी बात पर दुख होता है। लेकिन फिर नचिकेता उनके पिता को फिर से समझाते हैं कि हे पिता, यदि आपके मुख से यह वचन निकला है तो आप अपने इस वचन का पालन कीजिए। तब नचिकेता की इस बात को मानकर उनके पिता जो है नचिकेता को यमराज के पास भेज देते हैं। अब जब नचिकेता यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज जो है यमलोक में नहीं होते। तब नचिकेता जो है भूखे प्यासे रहकर 3 दिन तक यमराज की यमलोक में ही प्रतीक्षा करते हैं। जब 3 दिन बाद यमराज पुनः यमलोक में लौटते हैं तो उनकी पत्नी से उन्हें ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण बालक आया है जो कि 3 दिनों तक भूखा प्यासा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जब यमराज जो है नचिकेता के पास पहुंचते हैं तो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने 3 दिनों तक उपवास रखकर मेरी प्रतीक्षा की है, तो इन 3 दिनों के बदले में तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। अब नचिकेता जो है यमराज से वे 3 वरदान कौन से मांगते हैं इसके विषय में जानते हैं। अब नचिकेता जो है यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, आप मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि जब मैं यहाँ से अपने पिता के पास पुनः लौटूं तो मेरे पिता के मन में जो मेरे प्रति क्रोध है वह शांत हो जाए और वे पहले की ही भांति मुझसे प्रेम करे। अब नचिकेता जो है अपने दूसरे वरदान के रूप में यमराज से यह पूछते हैं कि हे यमराज, कुछ लोग कहते हैं कि यदि यज्ञ की अग्नि में सही प्रकार से आहुतियां दी जाए तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और हमें स्वर्ग प्रदान करते हैं। तो आप मुझे उसी अग्नि विद्या के विषय में बताइए। तब यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, यह जो अग्नि है ये इस जगत के उत्पत्ति और विनाश का कारण है और यही अग्नि जो है यज्ञ की मुख्य साधन है। और फिर यमराज नचिकेता को यज्ञ कुंड के निर्माण और यज्ञ में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों के विषय में बताते हैं। और जब नचिकेता उनकी इन सारी बातों को कंठस्थ कर देते हैं और फिर से यमराज को सुना देते हैं तो यमराज जो है नचिकेता से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं तुम्हें एक चौथा वरदान और देता हूँ कि इस अग्नि को जो है तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। अब नचिकेता जो है अपने तीसरे वरदान के रूप में यमराज से पूछते हैं कि हे यमराज, मनुष्य की मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होता है, तो आप मुझे इसी आत्म तत्व के विषय में बताइए। तब नचिकेता की इस बात को सुनकर यमराज कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर वे नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, यह विषय इतना सूक्ष्म है कि इसमें तो कभी कभी देवताओं को भी संदेह हो जाता है। तब नचिकेता कहते हैं कि यदि यह विषय इतना ही सूक्ष्म है तब तो आपके अतिरिक्त मुझे इस विषय में और कोई बता ही नहीं सकता। फिर भी यमराज नचिकेता की इस बात को टालते हुए उन्हें बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकराते हुए अपने प्रश्न पर अड़िग रहते हैं। तब यमराज नचिकेता से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं जिस आत्म तत्व के विषय में तुम्हें बता रहा हूँ वह इतना सूक्ष्म है कि उसे बुद्धि अथवा तर्क से वर्तमान, भूत अथवा भविष्य किसी भी काल में जानना संभव नहीं। तब नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, इसे वर्तमान, भूत अथवा भविष्य किसी भी काल में जाना नहीं जा सकता, तो मैं इसे क्या कहूँ। तब यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम इसे ओम कहो। वह ओम ही है जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। वह आत्मा जो है न तो किसी काल में जन्म लेता है और न ही किसी काल में मृत्यु को प्राप्त होता है।
वह सदैव रहता है। तब नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, मैं इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूँ। तब यमराज जो है नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जब वह स्वयं किसी को स्वीकार करता है तभी कोई उसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसकी इच्छा के बिना उसे प्राप्त करना संभव नहीं। फिर भी जिसकी बुद्धि और मन स्थिर है और वह सदैव उसी का चिंतन करता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही और कथाएं और जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शंभो।